अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीक जलमाला कंठन पर छाजे जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नवरात्रि का जैसा ही पहला दिन है तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं पूजा संपन्न करने के बाद का ये मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये अभी मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लिए हैं और ये नींबू पानी लिया है, क्योंकि नवरात्रि का व्रत हम मेरे घर में मैं और मेरी बहन रखती है। तो 2 लोग रख रहे हैं, तो वो तो ऑफिस चली गई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट में ये लिया है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे सीधा रात। तो देखिए, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम में, जहाँ पे दिन तो आज बहुत बिजी रहा। पहली पूजा होने के साथ साथ थोड़ा सा घर में भी काम हो जाता है, और जैसे व्रत हम लोगों ने रखा है तो व्रत का खाना अलग बनता है, और जैसे मम्मी पापा लोग के लिए खाना अलग बन रहा है। इस वजह से मैं दिन में कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो शाम में यहाँ पे देखिए, तो ये सिंपल सा अभी मैं रोटी और भुजिया बना रही हूँ। तो आलू कट करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये आलू की भुजिया यहाँ पे बन रही है। और कुछ यहाँ पे देखिए, मैंने ये नमकीन का आटा गूँध करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे कुछ बाहर का खाना नहीं है, तो बच्चे लोग हैं और सब लोग हैं, बड़े लोग को भी कुछ ना कुछ खाने का मन होता है बीच बीच में। तो ये बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर आटा गूँध के रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए, तो ये रोटी भी बनेगी। और यहाँ पे जैसा कि शाम की आरती भी हो चुकी है। तो देखिए, फाइनल लुक है ये, क्योंकि अभी सुबह की भी पूजा में कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा हम लोगों को जो यहाँ पे डेकोरेशन करना था। तो अभी ये है ऐसा। तो ये है मेरा फाइनल लुक यहाँ पे पूजा का। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रैक पे ही रखा है, क्योंकि रेंटेड रूम है, तो मतलब अलग से पूजा घर नहीं है यहाँ पे। तो अलग से पूजा घर था, लेकिन मतलब वहाँ पे ना हम लोगों को जचा नहीं वो पूजा रूम बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट करा हुआ है। तो कहते हैं ना, जहाँ मन नहीं होता है तो वहाँ मतलब खुद में लगता है कि नहीं है, सही नहीं है, वहाँ से हटा के जल्दी से हटाओ। तो हम लोगों ने 6-7 महीने मतलब पूजा रूम में रखा, लेकिन वो थोड़ा सा हॉल से अटैच होने की वजह से डायरेक्ट बाहर से कोई भी आता जाता था, तो पूजा घर में मतलब वो मेन गेट के पास ही था। इस वजह से हम लोगों ने उसे हटाया। तो यहाँ पे अब ये रूम में है, बेडरूम में है, तो बहन के बेडरूम में है। तो वो दिन भर रहती भी नहीं है, ऑफिस में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा वगैरह भी संपन्न हो जाता है अच्छे से। तो देखिए, ये रहा लुक। यहाँ पे ये आलू का भुजिया बनके तैयार है, और ये रोटी भी बन गई है। तो बस अब ये नमकीन यहाँ पे बनाना है। इसके बाद सारा कुछ गैस वगैरह सब पोंछ करके तो फिर मैं व्रत का जो हम लोग का खाना है वो मैं बनाऊंगी। तो उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको। व्रत के खाने में हम लोग का क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस देखिए, यहाँ पे ये नमकीन को मैं फ्राई कर रही हूँ, और इतना सही है, ज़्यादा नहीं मैं बना रही हूँ। 1-2-3 दिन में जो ख़त्म हो जाए, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बना दूँगी बीच में, सबके खाने के लिए हो जाएगा। तो 9-10 दिन की तो बात है। तो मेन बात है यही चीज़ है क्या, कि जो सेंधा नमक में हम लोग खाना, इवन सबके यहाँ भी यही चलता है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो मोस्टली सेंधा नमक में खाते ही हैं, जिस वजह से बाहर का खाना लगभग बंद ही हो जाता है। तो थोड़ा चाय नाश्ते के टाइम में ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा बना के रख रही हूँ। तो इस बार बनाने में लेट हो गई, काम वाम थोड़ा सा ज़्यादा, बच्चों लोग के साथ में बिजी रह जाती हूँ। नहीं तो ये मैं 1-2 दिन पहले ही बना के रखती हूँ ये सब। तो देखिए, ये सारे जो नमकीन हैं यहाँ पे ये बन के तैयार है।
और अब मैंने यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी सारा क्लीन कर लिया है, पोंछ लिया है। अब यहाँ पे मैं अब व्रत का जो खाना है वो मैं तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पे मखाना जो है इसको रोस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा घी में ही बस इसे रोस्ट कर रही हूँ। तो 3-4 दिनों के लिए ये हो जाएगा, तो रोज़ रोज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर व्रत का खाना और नॉर्मल खाना बनाने में फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ये 1-2 छोटे छोटे जो है ये हुआ, और मूंगफली दोनों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में रोस्ट करके रख दूँगी, ताकि फिर मतलब कि जब भी बनाओ 3-4 दिनों के बाद बनाओ। बाकी तो व्रत का अगर कुछ खाना है तो वो तो रोज़ बनेगा ही। एक टाइम ही बनाऊँगी रात के टाइम में, क्योंकि दिन में तो फल वगैरह खा करके रहना है, और शाम के टाइम में ही जो भी मैं बनाऊंगी, साबूदाना का खिचड़ी वगैरह रहता है या साबूदाना का बड़ा बनता है, वो मैं रात के खाने में ही बनाऊंगी। और यहाँ साथ ही साथ मैं दूध भी बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा दही भी इस दूध का बनाना है। और ये बस हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं अब ये थोड़े से घी में यहाँ पे मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दे रही हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगोया हुआ है, इसका खिचड़ी बनेगा, तो मैं ये भी आपको रेसिपी दिखाऊंगी। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे मैं अब व्रत का खाना बना रही हूँ, जिसमें कि ये आलू है, आलू को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अब जो मैं और मेरी बहन जो व्रत करते हैं वो क्या है, वो पूरा फलाहार पे रहती है, वो सेंधा नमक भी नहीं खाती है। अब मेरा क्या है, मैं एक टाइम सेंधा नमक खाती हूँ, लेकिन हाँ अनाज इसमें नहीं लगाया है मैंने। ये बस साबूदाना का खिचड़ी हुआ, या फिर आलू फ्राई हुआ, या फिर दही का रायता बना के वो मैं खाती हूँ। तो इसलिए हम लोग दोनों एक जैसा खाना बना रहे हैं, बस मैं हल्का सा नमक ऊपर से लगा ले लूँगी, और उसको मैं ऐसे ही सादा बिना नमक के बना करके दे रही हूँ खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे साबूदाना का खिचड़ी बन रहा है। तो साबूदाना को तो मैंने भी रोकर रखा था, दिखाया भी था, इसलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस मैंने आलू बॉयल किया था, ये एक आलू बॉयल करके मैंने दिया है, मिर्ची दिया हुआ है यहाँ पे, हरी मिर्च है, और धनिया पत्ता कट करके दूँगी। और बस इसमें ही ये तैयार। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूंगफली जो मैंने फ्राई किया था उसको मैं यहाँ पे हल्का सा क्रश करके दे रही हूँ। तो नींबू हल्का सा दे दिया है यहाँ पे, और ये तैयार। तो इसको बनने में ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए भी कल हम लोग को खाना रहता है। उस वक्त हम लोगों ने 8-8:30 बज रहे थे रात में, उस वक्त ये बनाया है। तो देखिएगा व्रत का जो खाने का प्लेट है वो कुछ इस तरीके से है। आलू का ये फ्राई आलू हो गया, मखाना है रोस्टेड, मूंगफली रोस्टेड है, और ये साबूदाना की खिचड़ी हो गई। तो आज का पहला दिन का तो नवरात्रि का खाना हम लोग का ये रहा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो।